हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोर्स स्क्रिप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि हम फायरबेस के अंदर से इमेजेस जो है वो किस तरह से रिट्रीव करवा सकते हैं। तो डेमो देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हमें करना क्या है। मेरे पास यहाँ पर फायरबेस के अंदर कुछ इमेजेस पड़ी हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा रिसाइकल व्यू क्रिएट करूँ जिसमें मैं क्या करूँगी, इमेजेस जो है वो रिट्रीव करवाऊँ। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम ये काम किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है एंड्रॉयड स्टूडियो पे और आपको वो प्रोजेक्ट वहाँ पर ओपन कर लेना है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि आप जो है वो रिसाइकल व्यू का यूज़ करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है और वो प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है जिसमें मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर रिसाइकल व्यू क्रिएट करूँ। तो सिंपली मुझे XML की फाइल के अंदर जाके करना क्या है, मुझे यहाँ पर जाके लिखना है रिसाइकलर व्यू। ठीक है, रिसाइकलर व्यू क्रिएट किया, इसकी मैच कर दिया मैंने। मैच करने के बाद मुझे सिंपली तौर पर यहाँ पर इसकी ID दे देनी है। तो मैंने कह दिया रिसाइकलर, मैंने इसकी ID दे दी यहाँ पर रिसाइकलर एंड देन इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिसाइकलर व्यू है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिसाइकल व्यू क्रिएट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है कि हम हर आइटम का आप डिज़ाइन किस तरह से क्रिएट करें। ठीक है, तो आइटम का सबसे पहले हम डिज़ाइन जो क्रिएट करेंगे वो आपको XML की इसी फाइल के अंदर डिज़ाइन क्रिएट नहीं करना है। वैसे अगर आम रूटीन में बात करें तो हम ये XML की फाइल के अंदर ही कोई भी डिज़ाइन बनाना हो तो बनाते हैं, लेकिन जब आप रिसाइकल व्यू क्रिएट करते हैं तो आप अलग से एक डिज़ाइन की जो है वो XML की फाइल बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले डिज़ाइन क्रिएट कर लेना है कि आपकी आइटम का डिज़ाइन किस तरह से होगा। तो डिज़ाइन के लिए आप लोगों को सबसे पहले लेआउट पे जाना है। लेआउट पे जाके आप लोगों ने जाना है न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल पे। न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल पे जाके मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले क्या कर देती हूँ, लीनियर लेआउट कर देती हूँ। मैंने इसको कर दिया लीनियर लेआउट और डिज़ाइन, इसका नेम रख दिया एंड देन ओके। अब मुझे क्या करना है, इस डिज़ाइन वाली जो XML की फ़ाइल है इसके अंदर अपना डिज़ाइन क्रिएट करना है कि मेरे पास जो आइटम शो होंगी उसका डिज़ाइन किस तरह से होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक कार्ड व्यू क्रिएट करूँ। ठीक है, कार्ड व्यू, मैंने यहाँ पर एक कार्ड व्यू क्रिएट कर लिया है। इसकी विड्थ एंड हाइट मैंने मैच कर दिया है। ठीक है, मैच करने के बाद मैं इसको कहती हूँ कि कार्ड का रेडियस, कॉर्नर रेडियस जो है वो मैं कह देती हूँ कि मेरे पास क्या है 10 dp है, कॉर्नर रेडियस 10 dp है और कार्ड एवोल्यूशन मेरे पास क्या है वो भी 10 dp है। एंड देन मैं क्या इसको कर देती हूँ, यहाँ पर सिंपली तौर पर मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देती हूँ। अब इस कार्ड व्यू के अंदर मुझे क्या चाहिए, इस कार्ड व्यू के अंदर मुझे चाहिए एक इमेज। मैं चाहती हूँ कि इस कार्ड व्यू के अंदर एक इमेज शो हो। ठीक है, हर आइटम में मैं क्या चाहती हूँ कि एक कार्ड व्यू आए और उसके अंदर मैं इमेज शो करवाऊँ। कौन सी इमेज, जो मैं फायरबेस से रिट्रीव करवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या लगाऊंगी, यहाँ पर इमेज व्यू। ठीक है, इमेज व्यू में मैं क्या करूँगी, सिंपली तौर पर इसको मैच मैंने कर दिया। मैच के बाद मैं स्केल, मैच के बाद मैं इसकी क्या कर देती हूँ, स्केल टाइप सेट कर देती हूँ एंड देन मैं यहाँ पर क्या दे देती हूँ, इसकी ID दे देती हूँ इमेज। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी ID दे दी और मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया यहाँ पर। तो मेरे पास क्या हो गया, डिज़ाइन मेरा क्रिएट हो चुका है। मैंने एक कार्ड व्यू बनाया और इसके अंदर क्या कर दिया, मैंने इमेज लगा दी है। ठीक है, अब मैं जो मेरे पास इसकी लेआउट थी, मैं यहाँ पर इसको क्या कहती हूँ कि मैं यहाँ पर इसकी जो हाइट है, ठीक है, हाइट जो है वो इसको कह देती हूँ कि मेरे पास मैच नहीं हो बल्कि मैं इसका साइज़ दे देती हूँ यहाँ पर 250 dp हो जाए मेरे पास। ठीक है, ताकि आपके पास इतना शो हो। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। डिज़ाइन के बाद मेरे पास दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं रिसाइकल व्यू बनाने के लिए, एक मॉडल एंड देन एक होल्डर। तो एक एक करके हम दोनों को देख लेते हैं कि मॉडल क्या होता है और होल्डर क्या होता है, हम दोनों में काम किस तरह करते हैं, मॉडल किस तरह क्रिएट करते हैं एंड होल्डर किस तरह क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं मॉडल। तो मॉडल के लिए हमें जाना है जावा पे और जावा की एक यहाँ पर जाके जावा क्लास क्रिएट कर लेनी है। तो हमने सिंपली यहाँ पर लिखा इसका नेम मॉडल
और यहाँ पर हमारे पास एक क्रिएट होगी जावा की क्लास। अब जावा की क्लास के अंदर हमें क्या करना है, इस मॉडल की क्लास में सिंपली तौर पर हमें यहाँ पर वो देना है स्ट्रिंग, जो हम क्या करवाना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं रिसाइकल व्यू के अंदर से। तो हम यहाँ पर रिसाइकल व्यू से क्या शो करवाना फायरबेस के अंदर से क्या शो करवाना चाहते हैं, रिसाइकलर व्यू में हम यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं ये इमेज। यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो नेम यहाँ पर आप लोगों ने दिया है वही नेम आप लोगों ने यूज़ करना है अपने यहाँ पर। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूंगी स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में मैं यहाँ पर दे दूंगी इमेज। ठीक है, इमेज मैंने दे दिया, यहाँ पर पास कर दिया। अब इमेज पास करने के बाद मुझे सिंपली करना है ऑल्ट इंसर्ट एंड यहाँ पर एक सिंपल कंस्ट्रक्टर जो है सबसे पहले वो क्रिएट कर लेना है। सिंपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद मुझे दोबारा आना है, ऑल्ट इंसर्ट करना है और फिर से एक ये इमेज स्ट्रिंग वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो क्रिएट कर लेना है एंड दोबारा आना है, ऑल्ट इंसर्ट करना है और गेटर एंड सेटर जो है वो भी इसके जनरेट कर लेने हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपली तौर पर यहाँ पर हम वो पास करवाते हैं, मॉडल के अंदर हम क्या काम करते हैं, सिंपल वो पास करवाते हैं कि जो हमें रिट्रीव करवाना होता है फायरबेस के अंदर। तो फायरबेस से हमें क्या रिट्रीव करवाना था, फायरबेस से हमें रिट्रीव करवानी थी इमेज, तो वो हमने यहाँ पर पास करवा दी। इसके स्ट्रिंग हमारे पास है और उसके गेटर एंड सेटर जो थे वो पास करवा दिए। सिंपली अब हम मॉडल के बाद बात कर लेते हैं अपने होल्डर की, कि होल्डर हम किस तरह क्रिएट करते हैं। तो होल्डर के लिए सिंपली हम लोगों ने जिस तरह मॉडल क्रिएट किया था उसी तरह से हमने जावा की क्लास क्रिएट कर लेनी है होल्डर के लिए। ठीक है, होल्डर। अब इस होल्डर के अंदर हमारा क्या काम होगा, होल्डर में सबसे पहले तो हमने आना है, यहाँ पर आके हमें लिखना है एक्सटेंड। हम किसके साथ एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसको हम करना चाहते हैं RECYCLER रिसाइकलर व्यू। ठीक है, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर के साथ। ठीक है, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर के साथ इसको हमने एक्सटेंड कर देना है। जैसे ही आपने इसको एक्सटेंड किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एरर शो हो रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट कर देना है इसके कंस्ट्रक्टर को, तो आपके पास ये एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना होता है, होल्डर के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके आप लोगों को पब्लिक क्योंकि हमने पीछे क्या किया था, इमेज व्यू क्रिएट किया था ना, हम इमेज व्यू के अंदर काम करना चाह रहे हैं कि इमेज व्यू के अंदर जो है वो इमेज रिट्रीव करवाना चाह रहे हैं। तो सिंपली हमने इमेज व्यू लिखना है, इमेज व्यू और उसका यहाँ पर वेरिएबल दे देना है इमेज। ठीक है, इमेज व्यू और उसका यहाँ पर वेरिएबल पास कर देना है और नीचे आना है यहाँ पर सुपर क्लास के बाद यहाँ पर आकर हम लोगों ने क्या करना है, लिखना है image is equal to item view dot find view by id डॉट। अब हमें यहाँ पर कौन सी आईडी देनी है, उस इमेज की आईडी देनी है जो हमने अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ की थी। तो यहाँ पर हमने इमेज की क्या आईडी दी थी, इमेज, तो हमने यहाँ पर उसकी आईडी को कॉल कर लेना है। सिंपली मैं यहाँ पर लिख दूँगी इमेज। ठीक है, एंड देन क्लोज। तो यहाँ पर हमारा जो मॉडल एंड होल्डर का काम था वो होता है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है सिंपली तौर पर अपने जावा के ऊपर जाके हमें यहाँ पर मेन वर्किंग करनी है इमेज को रिट्रीव करवाने के लिए। तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर जाके क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या यूज़ कर लूँगी, यहाँ पर फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या यूज़ करूँगी, फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन, उसमें मैं यहाँ पर पास कर दूंगी मॉडल। ठीक है, फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन में मॉडल पास कर दिया मैंने और यहाँ पर लिख दिया ऑप्शंस, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। उसके बाद मुझे आना है नीचे एंड नीचे आके मैंने यहाँ पर यूज़ करना है फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर। ठीक है, फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर एंड एडाप्टर के अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मॉडल एंड होल्डर। एडाप्टर के अंदर हमने पास कर दिया मॉडल एंड होल्डर दोनों। ठीक है, एंड इसके आगे इसका वेरिएबल दे दिया हमने फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर। अब क्योंकि हमने रिसाइकलर व्यू यूज़ किया था तो रिसाइकलर व्यू के लिए हम लोगों को क्या करना होता था कि हम लोगों को उसका वेरिएबल देना होता था। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं रिसाइकलर व्यू इज इक्वल टू
रिसाइकलर व्यू का वेरिएबल दे देते हैं। अब हमें डाटा भी तो फायरबेस से मंगवाना है ना, डाटा फायरबेस से मंगवाने के लिए डाटाबेस हमने यूज़ करनी है क्योंकि फायरबेस की, तो उसके लिए हमें यहाँ पर देना पड़ेगा डाटाबेस रेफरेंस। ठीक है, डाटाबेस रेफरेंस, तो हमने यहाँ पर डाटाबेस रेफरेंस भी दे दिया। ठीक है, अब सारे वेरिएबल हो गए डिक्लेयर हमारे पास। अब हमें नीचे आना है, नीचे आके हमने क्या करना है, सिंपली तौर पर यहाँ पर जो रिसाइकलर व्यू हमने क्रिएट किया था उसकी यहाँ पर हमें आईडी दे देनी है। तो हमने क्या दिया कि रिसाइकलर व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट रिसाइकलर, क्योंकि उसकी आईडी हमारे पास क्या थी, पीछे रिसाइकलर थी। ठीक है, अब आईडी पास करने के बाद आप लोगों को नीचे आना है और यहाँ पर जो आपने ऊपर वेरिएबल पास किया था फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन का, उसको कॉल करना है इज इक्वल टू, उसको आपने कहना है कि आपके पास क्या है कि ये इक्वल है न्यू फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन के। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों को सिंपली तौर पर मॉडल को पास कर देना है। मॉडल पास करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ब्रैकेट के बाद आना है और लिखना है डॉट सेट क्यूरी। सेट क्यूरी के अंदर आप लोगों को कह देना है कि हमारे पास क्या है, फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड, एंड चाइल्ड के अंदर आप लोगों को यहाँ पर नेम दे देना है वॉलपेपर। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड आपके पास क्या है, वहाँ पर क्रिएट जो हुआ है आपकी डाटाबेस फायरबेस के अंदर, वो है आपके पास वॉलपेपर। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने आना है यहाँ पर और करना है सिंपली तौर पर मॉडल को कॉल, मॉडल डॉट क्लास, मॉडल की जो क्लास है उसको कॉल किया, एंड देन आप लोगों को सिंपल इसको यहाँ पर क्या कर देना है, डॉट बिल्ड कर दिया, एंड देन आप सिंपली यहाँ पर क्या कर दो, सेमीकोलन लगा दो। अब नीचे आए एंड नीचे आके हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है, सिंपली तौर पर हमने यूज़ किया फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर को। एडाप्टर किसके इक्वल है आपके पास, न्यू आपके पास किसके इक्वल है, फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर के। जैसे ही आपने ये क्रिएट किया तो आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, दो मेथड जो है वो आप लोगों के पास बिल्ट हो गए। एक है ऑन बाइंड व्यू होल्डर और एक है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली तौर पर क्या कॉल कर लेना है, ऑप्शंस को। ठीक है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर में सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या काम करना है। ऑन बाइंड व्यू होल्डर में आपने सिंपली तौर पर यहाँ पर स्ट्रिंग पास करनी है इमेज की, क्योंकि हम इमेज को रिट्रीव करवा रहे हैं। किसके अंदर से, आपने सिंपल मॉडल लिखना है, मॉडल डॉट गेट इमेज। ठीक है, मॉडल डॉट गेट इमेज एंड देन सेमीकोलन। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली नीचे आना है और ग्लाइड को यूज़ करना है। यहाँ पर ग्लाइड डॉट विद, अंदर आप लोगों के पास आ जाएगा गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के बाद आप लोग यहाँ पर लिखेंगे सिंपली लोड कर दे उसको, वो इमेज को, क्योंकि हम लोड करवा रहे हैं ना उधर रिसाइकलर व्यू के अंदर, इसलिए हम लोग ये लाइन जो है वो यहाँ पर ग्लिड की जो है वो यूज़ कर रहे हैं। डॉट इनटू होल्डर, डॉट होल्डर के अंदर जो आपकी इमेज पड़ी है वो आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर लेनी है, सिंपली तौर पर ले लेनी है। ठीक है, ये लाइन हमारे पास ऐड करने के लिए आपको ग्लिड की जो है वो डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। तो ग्लिड की डिपेंडेंसी हम लोग कैसे ऐड करते हैं, सिंपली तौर पर आप लोगों को जाना है यहाँ पर नीचे ग्लाइडल में, यहाँ पर जाके आप लोग को ये आपके पास जो है वो ग्लिड की डिपेंडेंसी जो है वो आप लोगों को पहले ऐड करनी होगी। सिंपली आप लोगों ने इस डिपेंडेंसी को क्या करना है, ऐड कर लेना है। वापस आते हैं यहाँ पर, वापस आके अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास नीचे यहाँ पर जो हम लोग ये है हमारे पास ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हम क्या काम करेंगे, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में आपको क्या करना है, सिंपल एक व्यू क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी इमेज जो है वो आ चुकी है फायरबेस के अंदर, आपकी इमेज जो है वो फायरबेस से रिट्रीव होकर जो है वो आ चुकी है ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर। अब आपने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर क्या करना है, उसको व्यू करवा देना है स्क्रीन के ऊपर सिंपली तौर पर। तो इसके लिए हम एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेट डॉट फ्रॉम पैलेट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। गेट कॉन्टेक्स्ट के बाद आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है डॉट इन्फ्लेट, और इन्फ्लेट के अंदर आपने लिखना है आर डॉट लेआउट। ठीक है, आर डॉट लेआउट डॉट डिज़ाइन। आपके पास ये जो डिज़ाइन आपने क्रिएट किया है, सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर इसको कॉल करवा देना है कि आपके पास उस व्यू में क्या शो हो जाए, वो वाला डिज़ाइन शो हो जाए, और उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास फायरबेस से जो है इमेज उसके ऊपर आके क्या हो जाए, शो हो जाए। ठीक है,
तो सिंपली तौर पर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है पैलेंट और यहाँ पर आप लोगों को इसको कह देना है कि फॉल्स है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद अब आपने नीचे आना है और रिटर्न में आपको क्या कर देना है, रिटर्न में नल करने के बजाय आपको क्या कर देना है, सिंपली तौर पर यहाँ पर लिखना है न्यू होल्डर के अंदर आपको दे देना है कि हमारे पास जो व्यू है वो क्रिएट हो जाए आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगा देना है। यहाँ तक हो गया काम। अब हमने क्या करना है, ग्रिड लेआउट मैनेजर यूज़ करना है। यहाँ पर सिंपली तौर पर ग्रिड लेआउट मैनेजर हमने यूज़ किया। ग्रिड लेआउट मैनेजर में हमने क्या कर देना है, ग्रिड लेआउट यूज़ करना है, ठीक है। ग्रिड लेआउट मैनेजर में हमने ग्रिड लेआउट यूज़ किया और इस इक्वल टू हमने इसको क्या कर देना है कि न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर के इक्वल है हमारे पास दिस में हमारे पास क्या हो जाए कि 2 शो हों, ठीक है। यानी स्पैन कितना शो हो, हमारे पास जो स्क्रीन है हमारे पास उसमें जो हमारे पास आउटपुट जो शो हो वो एक मतलब कि रो के अंदर हमारे पास जो है वो 2 जो आइटम्स हैं वो शो हों, ठीक है। इस ग्रिड का ये मतलब है, ठीक है। हमने यहाँ पर अब लगा दिया। अब हमने क्या लगाना है, रिसाइकलर व्यू में अब हम इसको सेट कर देंगे एडाप्टर में, सेट एडाप्टर फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर, ठीक है। एडाप्टर में उसको सेट कर दिया। एडाप्टर में सेट करने के बाद हम लोगों ने सिंपल नीचे आना है और लिखना है फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर, ठीक है। फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर को स्टार्ट लिस्टिंग कर देना है हमने। स्टार्ट लिस्टिंग करने के बाद नीचे आना है और लिखना है रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर और अंदर हम लोगों ने सिंपली यहाँ पर क्या कर देना है, ग्रिड लेआउट को कॉल करवा लेना है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा कोड जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सारा कोड जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो है वो क्या आउटपुट जो है वो शो होती है। मैंने यहाँ पर फायरबेस के अंदर जो है वो कुछ इमेजेस जो हैं वो रखी हुई हैं हमारे पास। मैंने यहाँ पर 4 इमेजेस जो हैं वो रखी हुई हैं फायरबेस के अंदर। तो आप इमेज कोई भी किस तरह से यहाँ पर रखवा सकते हैं फायरबेस के अंदर, सिंपली ऐड चाइल्ड करना है आपने और यहाँ पर आप लोगों को सिंपल मैंने यहाँ पर 5 तक रखी हुई है तो 6, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करके आपको क्या करना है, सेम यही नेम जो आपके पास इमेज का है ये लिखना है, इमेज। और वैल्यू में आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जाना है, कोई भी इमेज जो है वो उठा लेनी है आप लोगों ने यहाँ से। तो मैं यहाँ पर कोई भी इमेज जो है वो उठा लेती हूँ। यहाँ पर मैं कहती हूँ कि मेरे पास आ जाए ये वाली इमेज, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ से इसका कॉपी एड्रेस करना है। कॉपी एड्रेस करने के बाद जाना है दोबारा फायरबेस के ऊपर और वैल्यू में इसकी यहाँ पर सिंपली तौर पर पेस्ट कर देना है और एंटर करना है। तो आपके पास वो इमेज जो है वो एंटर हो जाएगी। इस तरह आप जितनी इमेजेस चाहते हैं अपने रिसाइकल व्यू में शो करवाना वो यहाँ पर जो है वो सिंपली तौर पर ऐड कर सकते हैं। तो अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं कि आपके पास क्या शो होता है हमारे पास। यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ग्रेडर्स जो है वो बिल्ड हो रहे हैं आपके पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम आउटपुट में चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो आउटपुट क्या शो हो रही है इसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास रिसाइकलर फायरबेस के अंदर से जो इमेजेस जो हैं वो रिट्रीव होकर आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो हो रही हैं। ये वो वाली इमेजेस है जो मैंने आपको डाल के दिखाई थी, ठीक है, वो शो हो रही है। इस तरह आप जितनी इमेजेस चाहते हैं कि फायरबेस से जो है वो आपके पास रिट्रीव करवाना, आप लोग फायरबेस डेटाबेस से जितनी इमेजेस चाहते हैं वो यहाँ पर अपनी फायरबेस के अंदर जाकर जो है वो डाल सकते हैं और इस तरह आपके पास जो है वो इमेज जो है वो रिट्रीव हो जाएगी। तो इस तरह हमने आज की वीडियो में क्या सीखा, आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम फायरबेस से इमेज जो है वो किस तरह से रिट्रीव करवा सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं।